एक समय में भारत ने इजराइल को देश की मान्यता देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज भारत इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बन चुका है। तो क्या कारण है कि इजराइल हमेशा भारत की मदद क्यों करता है? इजराइल, जो कि साउथ वेस्ट एशिया में स्थित एक देश है, 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को आज़ाद देश घोषित किया। तब भारत ने इजराइल को अलग राष्ट्र बनाने के खिलाफ वोट किया था। शुरुआत के कई सालों तक भारत ने इजराइल को एक देश की मान्यता तक नहीं दी थी। इसके बाद आखिरकार 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल को मान्यता दी। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इजराइल एक सच्चाई है, और इसके अगले साल ही इजराइल ने मुंबई में अपना दूतावास खोला। जब 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर दिया था, तब इजराइल ने भारत की मदद की थी। इसके अलावा 1971 के युद्ध में भी इजराइल ने भारत को हथियार भेजे थे, जिसका जिक्र अमेरिकी पत्रकार गैरी बेस की पुस्तक द ब्लड टेलीग्राम में मिलता है। लेकिन इस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, तब भारत नॉन अलायंस मूवमेंट में शामिल था, लेकिन फिर भी भारत का झुकाव यूएसएसआर की तरफ था। वहीं इस समय इजराइल अमेरिका की तरफ था, लेकिन इस समय भारत ऑयल के लिए अरब कंट्रियों पर निर्भर था। इस कारण भारत पहला नॉन अरब देश बना जिसने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी थी, और इजराइल इस संगठन को आतंकवादी समूह मानता है। लेकिन फिर भी भारत व इजराइल के बीच राजनीतिक रिश्ते स्थापित करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था, और 1992 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इजराइल के साथ राजनीतिक रिश्ते स्थापित किए थे। जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का पता लगाने के लिए भारत ने अमेरिका से सैटेलाइट इमेज की मांग की, ताकि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों का पता लगाया जा सके, लेकिन अमेरिका ने सैटेलाइट इमेज देने से मना कर दिया था। इसके बाद फिर इजराइल ने भारत की मदद की थी, जिसमें इजराइल ने भारत को सैटेलाइट इमेज दी और भारत को हथियार भी दिए थे। और 2000 में इंडिया और इजराइल ने इंडो इजराइल जॉइंट ग्रुप का गठन किया था, जो आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया गया था। और 2014 से इंडिया और इजराइल के बीच रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। 2015 में जब इजराइल पर ह्यूमन राइट वायलेंस के संबंध में यूएन में वोटिंग की जा रही थी, तब भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। आज से 2000 साल पहले यहाँ पर यहूदी रहते थे, क्योंकि यहूदी धर्म दुनिया का सबसे पुराने धर्मों में से एक है, और इस धर्म की शुरुआत जेरूशलम से होती है। और यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर इब्राहिम ने की थी, और इब्राहिम के बेटे का नाम आइजैक था, और पोते का नाम याकूब था। और याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन 12 बेटों ने 12 यहूदी कबीले बनाए। याकूब ने इन 12 यहूदी कबीलों को इकट्ठा करके इजराइल नाम का देश बनाया, और उनके वंशज यहूदी कहलाए, जिसमें साउल, इसबाल, डेविड और सोलोमन जैसे शक्तिशाली राजा हुए थे। और सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा था, और इसके बाद इजराइल 2 हिस्सों में बट गया था। 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला किया, और रोमन साम्राज्य के हमले के बाद यहूदी पूरी दुनिया में इधर उधर जाकर बस गए। और कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान को सार्वजनिक कर रखनी होती थी, क्योंकि दुनिया में यहूदियों को लेकर अफवाह फैल गई थी कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है, ये कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। इसके बाद जब 1933 में हिटलर जर्मनी का लीडर बना, तो उसने यहूदियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने की ठान ली थी, इसलिए हिटलर ने कैंप बनाए जहां से भाग पाना मुश्किल था। इसके बाद यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया जाता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 सालों में नाजियों ने 60 लाख यहूदियों को बेरहमी से मार दिया था, जिसमें से 15 लाख बच्चे थे। इस पर कई फिल्में बन चुकी है, जिसमें पहली फिल्म सेंडर्सन लिस्ट, जो नाजियों के अत्याचार पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्म है। इसके अलावा लाइफ इज ब्यूटीफुल में पिता और बेटे को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है, जिसमें पिता अपने बेटे को यकीन दिलाता है कि ये एक गेम चल रहा है, इसे जीतने वाले को इनाम मिलेगा। और 2015 में आई फिल्म, जिसमें एक ऐसे कैदी की कहानी है जिसका काम कॉन्सेंट्रेशन कैंप के गैस चैम्बरों से लाशों को बाहर निकालना था। और 2060 में बनी फिल्म, जिसमें पूरे यहूदी परिवार को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। यानी इस तरह की फिल्मों में यहूदियों पर हुए अत्याचार को
बेहद बारीकी और गंभीरता से दिखाया गया। जब जर्मन सैनिक यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, तब यहूदी लोग जान बचाकर भाग रहे थे। तब भारत ही वो देश था जिसने यहूदियों को शरण दी थी। तब गुजरात के महाराजा दिग्विजय सिंह ने इन यहूदियों को अपने रियासत में शरण दी थी। इसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उत्तरी इजराइल के तटीय शहर हाइफा पर ओटोमन एम्पायर और जर्मनी का कब्जा था। इस शहर को जीतना जरूरी था क्योंकि अलाइड पावर की सेनाओं के लिए रसद पहुंचाने के लिए समुद्री रास्ता यहीं से होकर गुजरता था। इस शहर को जीतने में भारतीय सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें भारत के 3 रेजिमेंट थी, मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर। इस लड़ाई में 44 जवान शहीद हुए थे और इजराइल के लोग मेजर दलपत सिंह की हिम्मत और वीरता से दंग रह जाते हैं। और इजराइल की स्कूल की किताबों में दलपत सिंह को हीरो ऑफ हाइफा के नाम से जाना जाता है। यानी भारत और इजराइल के बीच रिश्ते मजबूत होने का कारण ऐतिहासिक है। भारत इजराइल का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। मार्च 2021 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में इंडिया इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है, जिसमें सबसे पहले रसिया, फ्रांस और इसके बाद इजराइल से 13% डिफेंस इंपोर्ट करता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे और दोनों देश अब एक दूसरे से अपने व्यापार को लंबे समय से बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत और इजराइल के बीच ट्रेड में बढ़ोतरी हुई है। और भारत में इजरायली राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तब आगे बढ़ा जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने 2021 में इजराइल की यात्रा की। वहीं भारत इजराइल के साथ मिलकर कई एग्रीकल्चर परियोजना पर काम कर रहे हैं और भारत में इजराइल के हथियार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज ट्रेड और डिफेंस व सिक्योरिटी रिलेटेड डील दोनों देशों के रिश्ते का मेजर हिस्सा है और 2014 से इंडिया और इजराइल के बीच डिफेंस डील तेजी से बढ़ रही है।